गोपीर भरते और पद कमले और दास 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 अनुदास। तो जब नया भक्त जुड़ता है तो बेचारे को कुछ पता नहीं होता, वो सबको समान मानता है, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, समान मानता है। लेकिन धीरे धीरे उसको ज्ञान होता है ये अच्छे नहीं है, ये वाले भी अच्छे नहीं है, तो वो एक एक दास हटने लगता है उसका। पहले साल होता है दास 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 अनुदास, फिर उसका दूसरा साल होता है दास दास अनुदास, फिर तीसरा साल होता है दास अनुदास, फिर चौथे साल होता है अनुदास, पांचवें साल में बोलता है नहीं अनुदास भी नहीं, पांचवें साल होता है प्रभु। सब उसे बोल रहा था प्रभु सुनो, प्रभु कहता है मैं ही तो प्रभु हूँ, मैं तो प्रभु, मैंने ही अवतरण लिया है तुम्हारे उद्धार है तुम नहीं ठाकुर। वो समा उद्धार ना पाई ब्याद। तो यही ऐसे बोल बोल के तो अहंकार बढ़ाते हैं लोग, आप ही तो हैं, आप ही तो हैं। तो ये मेरे को मदद करते हैं मेरे को पतन करने में मेरा। अरे ठाकुर जी के सामने मत। तो की पाई की रूप पाई बे किच्छु नाय पाई संधान, संधान मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, प्रभु लोकनाथ पद नाही के स्मरण, मुझे अपने गुरुदेव के चरण कमल स्मरण स्मरण नहीं हो रहे। अरे गुरुदेव ही स्मरण नहीं हो रहे, चरण तो बहुत दूर की बात है। एक दिन एक व्यक्ति मुझे मिला था, मैंने देखा कंठी माला है, मैंने कहा कि हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा, कैसे हैं कंठी, आप दीक्षा लिए? मैंने कहा कि हाँ मिल गई। कह रहा अच्छा मैंने तो ली थी। मैंने कहा मुझे मिल गई थी। वो क्या बोले? मैंने तो ली थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो तिलक भी लगाया था गौड़ीय वैष्णव। तो मैंने कहा कि गुरुदेव? कह रहा अभी याद नहीं। कह रहे कहाँ गए? बोले वो नित्य लीला में, हम अपनी नित्य लीला में। वो आध्यात्मिक नित्य लीला में, हम भौतिक नित्य लीला में। सुबह वॉक पे जाता हूँ, फिर मैं अखबार पढ़ता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं करता हूँ। हाँ तो मैंने कहा चाय वगैरह तो छोड़ रखी होगी आपने, नियम तो पालन। कह रहे हैं बाकी सारे बस चाय चल रही है, चल रही है चाय बाकी सारे पालन कर रहा हूँ, चल रही है। तो ऐसे को दीक्षित नहीं कहते हैं, ऐसे को उपेक्षित कहते हैं। उपेक्षित, गुरु के द्वारा उपेक्षित किया जाता है व्यक्ति। जिस दिन गुरु को ये पूछना पड़े आपका नाम क्या, आप मुझसे जुड़े हुए हो, तो आपको मरने वाली स्थिति है आपके लिए। गुरु को देखते ही पता चलना चाहिए हो हमारे साथ जुड़ा है। लेकिन लोग सोचते हैं हम ज्ञान लेते रहेंगे, एकलव्य बनना चाहते हैं, सबके सब अंगूठा लेकिन देना नहीं चाहते हैं, है ना। तो द्रोणाचार्य का पुतला बना करके भक्ति नहीं होती कभी भी। लेकिन लोगों ने यही किया है, जूम क्लास पे जाएंगे, वीडियो ऑफ रखेंगे, ऑडियो ऑफ रखेंगे, सारा ज्ञान ले लेंगे, लेकिन इनको गुरु नहीं बताएंगे कि हम आपको गुरु मानते हैं, मन में मानते हैं। अंगूठा मांग लेंगे, वरना अंगूठा तो देना नहीं चाहते। अंगूठा मतलब सुदामा सेवा, वो तो देना नहीं चाहते। तो इससे अच्छा है कि वीडियो ऑफ, जूम ऑफ, और जब सामने मिलो तो मास्क लगा लो। वो तो भगवान की कृपा ही है। फिर वो खुद ही बोल रहे थे हम आपसे जुड़े हुए हैं। आप मुझसे जुड़े हैं कैसे, कब, कहाँ हुआ ये इंसिडेंट? तो कोई फायदा नहीं उसका। तो मैं कभी कभी देखता हूँ हमारे गुरु महाराज के पास भक्त आते हैं, महाराज पूछते हैं वो इजी तो मैं तुम्हारा ही योर डिसाइपल। महाराज कहते हैं रियली? जबकि गुरु महाराज को सब डिसाइपल याद रहते हैं। सोचो अगर किसी लिए ऐसा पूछ ले तो उसका क्या ही स्थिति है, उसने कोई सेवा ही नहीं की होगी ना। गुरु किसको स्मरण रखेंगे? जो सेवा कर रहा होगा। सेवा करनी नहीं, अपने अपने में गुप्त रहना है। यूट्यूब से दुनिया बांध के लेक्चर सुन डाले, नोट्स बना डाले, खुद ज्ञानी बन गए, घर में खुद द्रोणाचार्य बन चुके हैं। तो इनको कौन शिष्य गुरु की जरूरत है? इनको कहाँ स्मरण आने? गुरु नहीं स्मरण आ रहे, गुरु के चरण कमल की प्रार्थना चल रही है यहाँ पे। बहुत ऊंची स्थिति है, क्योंकि हम तो अपने आप में सेल्फ मैनिफेस्टेड सब गुरु है ना। भगवान से हमने विरोध किया था, तब हम आए इस भौतिक संसार में, और आज भी विरोध कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण से तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप लोग तो अच्छे भक्त हैं, मैं हूँ ऐसा पतित जिनको गुरु का भाव नहीं है, सेवा का। इसी कारण से मैं पतित हूँ, जो कि भक्ति का रस प्राप्त नहीं कर पा रहा, आस्वादन नहीं कर पा रहा। तो रोना चाहिए हमको, व्याकुल होकर के रोज नित्य प्रतिदिन। प्रभु कब होगा वो दिन जिस दिन आपके लिए मेरा अनुराग उत्पन्न होगा। दुर्दय में दशी मही जान अनुरागम, आपकी मेरी दुर्दशा हो गई है जो आपका नाम में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा। 16 माला निपटते निपटते ऐसा होता है बस ये काम हो जाए, फिर बाकी घर के काम करेंगे। निपटा रहे, कोई करे 4 रह गया, अभी खत्म करता हूँ। मेरी भी स्थिति ऐसी है।
तो नाम में रुचि नहीं, नाम में रुचि नहीं है तो गुरु में रुचि नहीं, गुरु में रुचि नहीं, नाम में रुचि नहीं, कि फिर बाद में कह देते हैं 5-6 साल बाद प्रोसेस ही बेकार है। ये रास्ता भगवान का रास्ता थोड़ी है। हमको छोड़ देते हैं, वहां जाएंगे वृंदावन, वहां एक बाबा जी हैं, वो सीधा पीला तिलक दे देते हैं। एक कल मुझे मिला था, मैंने कहा कौन सा तिलक लगा है? कह रहे गुरु महाराज ने तिलक दिया हुआ है। गुरु महाराज ने तिलक देके आगे बढ़ा दिया इसको। यहाँ गुरु महाराज तुम्हें हरिनाम दे रहे थे, वहां तिलक देकर तुम खुश हो, या हरिनाम लेके खुश नहीं थे। खुश सच में बड़ा सुंदर तिलक लगा। कौन हो? कह रहे तिलक दिया महाराज जी ने। नहीं, हमारे गुरु महाराज के नहीं है, किसी और की तरफ चले गए ना, डाइवर्ट हो गए वो। लेकिन तुम ही तो दयाल प्रभु चाहा एक बार। मैं जानता हूं कि मेरे में सारी कमियां हैं, लेकिन प्रभु आप में कोई कमी नहीं है। आपने एक बार चाहा कर ली ना कि इसको उठाना है, फिर दुनिया जहान की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे। कृष्ण ने अगर कह दिया नहीं 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 नहीं, नहीं इसको रोकना है, इसको लाना है अपने धाम में, फिर दुनिया की कोई ताकत हो, कोई देवता हो, 33 करोड़ देवता हो, संसार का कोई शक्ति हो, पड़ोसी हो, परिवार हो, आपको भगवान के धाम जाने से कोई नहीं। लेकिन अगर भगवान को रिजेक्ट कर दिया, अरे कैसा आदमी है। फिर जब राम सेतु बन रहा था, तो राम सेतु बनते वक्त सभी लोग राम राम के पत्थर लगा लगा करके डाल रहे थे। वानर बड़े बड़े शिलाखंडों को लाकर डाला जा रहा था। जब राम राम लिख रहे थे तो भगवान राम के मन में आया कि मैं भी डाल दूं एक पत्थर। तो राम जी ने एक पत्थर उठाया, नल नील ने बड़े प्रेम से राम लिखा था, राम ने उठाया और फेंका, डूब, तो वो नीचे चला गया, पूरा डूब गया पानी में, समुद्र में। भगवान राम ने लेफ्ट राइट देखा, किसी ने देखा तो नहीं, कहेंगे मेरे नाम से तैर रहे हैं और मैंने फेंका तो डूब गया। हनुमान ने देख रहा, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं, एकनिष्ठ होते हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं गुरु जी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा राम, मेरे प्रभु राम कहाँ जा रहे हैं, पकड़ लिया। राम ने देखा हनुमान देख रहे हैं, तो अब नजरों से नजरें मिली तो थोड़ा सा गिल्टी हो गए, भगवान राम को लगा रहे तूने देख लिया। तो हनुमान बोले नहीं नहीं प्रभु कोई बात नहीं। कह रहे बताना मत किसी को, सुग्रीव आदि का मनोबल टूट जाएगा। कह रहे नहीं नहीं प्रभु, ये मनोबल टूटने की बात नहीं, मनोबल बढ़ाने की बात है। इसमें क्या मनोबल बढ़ाने की बात है? कहा प्रभु कि आपके नाम से व्यक्ति तर सकता है, लेकिन जिसे आपने एक बार छोड़ दिया उसके इस संसार में डूबना निश्चित हो गया है। तो भगवान जिसको पकड़कर छोड़ देना, समझो तो जो संसार में जो आपको दिखते हैं ना, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, माला कर लो, टाइम नहीं है, इनको छोड़ रखा भगवान ने। भोगो, मरो इसी संसार में, मत आओ मेरे पास में। जैसे माता पिता का बच्चा अगर नहीं मान रहा माँ बाप की बात, तो क्या करते हैं? कहते जा, जो करना है कर ले, मर जा। तो वही भगवान ने कर रखा हमारे साथ में, जा भोग मर। भगवान ने छोड़ दिया, इसलिए हम तैर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बार भगवान का नाम ले लें अगर, तो अगर पत्थर तर सकता है, तो क्या हमारा पत्थर जैसा हृदय नहीं तर सकता है? भगवान का नाम बोलना है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम तो ग्रह बनाने में ही रह जाते हैं। घर बनाते हैं, प्रभु जी ने बनाया, घूम चुन करके गुफा में अंदर ढूंढना मुश्किल। पिताजी ने बनाया। हाँ तो वो जो भी, तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलता, इनडायरेक्ट स्पीच तो वही है। तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, मेरे साथ बोलिए, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक। ग्रह क्षेत्र सुत अप्त वित्तेर जानस्य मोहम अहम ममेति। ग्रह क्षेत्र सुत अप्त वित्तेर, ग्रह क्षेत्र सुत अप्त वित्तेर जानस्य मोहम अहम ममेति। जानस्य मोहम अहम ममेति। तो ग्रह क्षेत्र है, घर बनाता हर व्यक्ति सोच समझ करके, बढ़िया सा प्लॉट लेंगे, है ना, उसमें घर बनाएंगे, हर व्यक्ति बनाता है। माता जी ने भी बनाया है 3 मंजिल का। ग्रह क्षेत्र प्रभु भी बना रहे, अपने 2 बना लिए उन्होंने। तो ग्रह क्षेत्र सुत भी है कि नहीं? सोता है वो अलग बात है, लेकिन सुत है। सुत यानी पुत्र पुत्री परिजन। सुत अप्त यानी रिश्तेदार।
तो क्या क्या बनाता है व्यक्ति संसार में? मेरे साथ बोलिए, घर बनाता है, क्या बोलते हैं उसे? ग्रह क्षेत्रे सुतः, कौन हुआ? बच्चे, पुत्र, पुत्रियां। तीसरा क्या बनाता है? अप्त, रिश्तेदार। इसकी शगन देने जाना, मौसी का लड़का, चाची के बुआ का बेटा, उसका चाचा, अफ्रीका वाले चाचा भी ढूंढ रखे हैं, बहुत सारे हैं। अप्त, वित्तेरा, धन 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 धन, सदगुरु नहीं, धन धन। तो धन धन करता है व्यक्ति, धन कमाता है। तो क्या? सुत, अप्त, वित्तेरा। और फिर क्या होता है? जानस्य, इसको जान करके, जानस्य मोहम, इल्यूजन में जान करके सारी चीजें, जीव जो है वो क्या कहता है? अहम ममेति, मैं और मेरा, ये है मेरा सुंदर संसार, मैंने बनाया ये संसार, आइए हमारा घर, ये हमारा पुत्र, ये हमारी पत्नी, ये हमारे रिश्तेदार, सबसे मिलवाते हैं। वित्त, ये हमारा धन है, क्या हमारा? तो इसको कहते हैं, ये जानते हुए कि कुछ नहीं, जो आपने बोला, इस कुछ नहीं का कभी इंपॉर्टेंस समझा है? कुछ नहीं। एक बार ऐसी बीरबल अकबर की कथा आती है। बीरबल चले गए थे ढूंढ, नाराज होकर अकबर के डिसीजन से। तो जब निर्णय से नाराज होकर चले गए तो अकबर ने कहा, अरे बीरबल चला गया, नवरत्नों में से मुख्य रत्न चला गया, हमारे सारे सॉल्यूशन देता था, ट्रबल शूटर था, कहाँ चला गया? जाओ ढूंढो। तो ढूंढने निकले जब बीरबल को, तो उनके गली मोहल्ले के बच्चे मिल गए, खेल रहे थे क्रिकेट। बोला जी बीरबल का घर का, क्योंकि राजा कभी सैनिक के मतलब सेना अपने राज जो है नवरत्न के घर नहीं गए थे। तो अकबर राजा कई सैनिकों को लेकर पहुंचे। तो बच्चों ने कहा बीरबल का घर बताने का हमें क्या दोगे? कहा जो मर्जी हो वो ले लेना। कहा जो मर्जी नहीं लेते हैं, बताओ हमें। कह रहे कुछ भी ले लेना। बोले कुछ भी दोगे? कह रहे हाँ कुछ भी देंगे। और चले गए। अब चले गए बीरबल का, बोले ये वाला घर है बीरबल का। तो बीरबल को घंटी बजाई, बीरबल बाहर निकले। अरे राजा आप, बोले तुम नाराज होके आ गए थे तो मैं तुम्हारे निर्णय से जाऊंगा, हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, यू बी विद मी, आपका जाना मुझे सुहाया नहीं। तो राजा भी अपने सैनिक के शरणागत हो गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपनी मुद्रिका निकाली, अंगूठी, और कहा ये लो बच्चों खुश रहो, जाओ खेलो। कहा अंगूठी वंगूठी नहीं चाहिए। आपने बोला कुछ भी देंगे, कुछ भी दो। कह रहे कुछ भी, ये माणिकों की बनी हुई है, जानते नहीं इसका मोल। अच्छा ये लो, कंठा हार खोला, तोड़कर करके दे दे, ये लो, सारे इसमें से एक एक मोती निकाल लेना, तुम सबके कई जन्मों तक की पुश्तें पल जाएंगी इसमें, जाओ ले जाओ। एक बच्चे ने से गुस्से में, हमें जी मोती वोती दे रहे हमको, हमें तो कुछ भी चाहिए। अब तो कुछ भी में अटक गए सारे के सारे, कुछ भी। जैसे आपने कहा ना कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी में अटक जाते हैं। कुछ पूछो क्या खाएंगे, कह रहे कुछ भी। तो कुछ भी की कथा है। तो वो काफी देर तक कुछ भी चलता रहा। राजा पूरा एकदम स्ट्रेस हो गया, बीरबल तुम ही सॉल्व करो हमारे से। बीरबल बोला अच्छा आप लोगों को कुछ भी चाहिए? दूंगा तो फिर दोबारा तो कुछ नहीं मांग। करे ना ना, बस आप कुछ भी दे दो फिर हम चले जाएंगे। तो बीरबल गए अपने किचन में, वहां से एक दूध का गिलास लिया, उसमें एक मक्खी डाली और डाल करके ऊपर रख दिया। बच्चे को बोला बेटा इधर आओ। कह रहे क्या है? कह रहे कुछ भी चाहिए? कह रहे हाँ। तो एक काम करो जरा गिलास उतार दो। बच्चे ने गिलास उतार, बोला इसमें तो कुछ है। कह रहे है ना, कुछ मिला ना, इसे लेके निकल रहा। तो इसलिए जब भी कोई बोलता है कुछ भी या कुछ, मुझे याद आ जाता है कुछ भी। तो ये क्या है? ये शास्त्र कह रहा है, भागवत में कहा, इसे कहते हैं हृदय ग्रंथि। अहम ममेति की भावना, ये मैं और मेरा, ये क्या है? हृदय ग्रंथि है। तो प्रभु जी माता जी आज वर्षगांठ बना रहे हैं। कितने साल हो गए? 37। 37 साल से गांठ बंधी हुई है, वर्षगांठ। लेकिन इस गांठ को, ग्रंथि को खोलना चाहिए। कैसे खोलेगी? तो हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है मैं और मेरा। तभी तो बता रहे 37, ये मेरी है, मैं इसका हूँ, ये परिवार हमारा, ये बच्चे हमारे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन शास्त्र की भाषा है ये, हमारी कोई आप मंशा नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भगवान के वैराग्य को धारण करना चाहिए। संसार की आसक्ति को त्यागने का एक ही तरीका है, वैराग्य शास्त्र से काटा जा सकता है। और वो वैराग्य कैसे आता है? भगवान के भजन से, भगवान की सेवा से आता है। तो यहाँ पर कहते हैं एक सत्य संहिता नाम का ग्रंथ है, जो कि श्रील प्रभुपाद इस परपट में मेंशन करते हैं। क्या नाम है? सत्य संहिता, ब्रह्म संहिता, ऐसे एक संहिता है, इसका नाम है मनु संहिता, ब्रह्म संहिता। संहिताएं होती हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसका नाम है सत्य संहिता।
सत्य संहिता में एक श्लोक है, ब्रह्माध्य यज्ञ वाल्काध मुच्यन्ते स्त्री सांगनी। कह रहे ब्रह्म आध्या यज्ञ वाल्क्य, यज्ञ वाल्क ऋषि को बताया गया ब्रह्म आध्या, ब्रह्म जैसे महापुरुष भी मुच्यन्ते स्त्री सहायिनः, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त आश्रम में भी हो तो उसे वैरागी कहा जा सकता है। ये ग्रस्त लोगों को सांस देने के लिए श्लोक दिया गया है। वरना तो वही सोचते हैं कि भजन करने का मतलब है छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर कह रहे ब्रह्माद्या यज्ञवाल्क्याध मुच्यन्ते स्त्री साहिनी। अगर किसी पुरुष की स्त्री उसकी सहायता करे भक्ति करने में तो उसको घर छोड़कर जाने की जरूरत। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इंस्ट्रक्शन दिया, इफ वाइफ इज अ सपोर्टिव डिवोटी देन नो नीड टू टेक संन्यास। अगर वाइफ सपोर्टिव है तो, सपोर्टिव है तो, नहीं है तो ले लो। क्या पहले मिलना चाहिए, देगा कोई आपको? पहले उसका स्टेट तो है सन्यास का। ये थोड़ी आप जाओगे दे दो दे देगा कोई। यहाँ दीक्षा नहीं मिलती सही से तो वैसे सन्यास कैसे मिल जाएगा? लेकिन सन्यास के स्टैंडर्ड मूड ऑफ सन्यास ले सकते हैं, वैराग की भावना रखो। तो ग्रस्त कौन है, किसको ग्रस्त कहते हैं? तो शास्त्र में कहा गया ग्रस्त कौन है, बोलिए मेरे साथ में, ग्रह तिष्ठति इति ग्रस्त, ग्रह तिष्ठति इति ग्रस्त, ग्रह तिष्ठति जो घर में रहता है उसे ग्रस्त कहते हैं, है कि नहीं? सिंपल, ग्रह तिष्ठति इति ग्रस्त, जो ग्रह में रहता है वो ग्रस्त है। अब घर क्या होता है, कौन बताएगा? क्या होता है घर, सिद्धार्थ प्रभु? क्या होता है घर? प्रभु जी घर में शांति मिलती है। प्रभु घर में शांति मिलती है। पिताजी लाठी लेके बैठे हो तो शांति मिलेगी? है, शादी नहीं हुई है। शादी नहीं। जब शांति से प्रभु जी रहते हैं तो घर, तो शांति से तो किसी भी कमरे में रहो घर, यही तो हुआ। जहाँ शांति से रहे वो घर, या किसी भी कमरे को घर कह सकते हैं। क्या होता है घर? या स्त्री को घर का, जहाँ स्त्री को घर कहा जाता है, स्त्री से घर कहा जाता है। तो कहते हैं घर को ग्रस्त बनाते हैं कौन? तो शास्त्र क्या कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, ना ग्रहम ग्रहम ना ग्रहम इति आहुर ग्रहणी ग्रहम उच्यते, ना ग्रहम ग्रहम इति आहुर ग्रहणी ग्रहम उच्यते। क्या मतलब है? न ग्रहम ग्रहम इतिर आहुर, घर को घर नहीं कहा जाता जब तक उसके अंदर कौन नहीं है? ग्रहणी ग्रहम उच्यते, ग्रहणी ना हो तो घर नहीं। अब ग्रहणी कौन है? ग्रहणी कौन है? ग्रहणी कौन है? एक ग्रहणी कौन है? जो ग्रहणी ना हो तो घर में, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा मैं ग्रस्त हूं लेकिन मैं सिंगल हूं तो वो घर नहीं है, फिर वो ग्रहणी ग्रहम उच्चते। लेकिन ग्रहणी मतलब कौन? भक्ति। अरे नहीं भक्ति, बार बार भक्ति। ग्रहणी भक्ति कैसे हो गई? ग्रहणी का मतलब है धर्म पत्नी, जो कि पति को धर्म के कार्यों में सहयोग करती है। वो भोग बना रही है, प्रभु जी जो है वो आरती कर रहे हैं, वो भोग बना के ले आई, उन्होंने आरती करके भोग लगा दिया। वो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है, वापिस आते हैं बच्चे तो फिर उनको थोड़ा सा कथा सुना देते हैं प्रभु जी। इस तरह से दोनों मिलजुल करके संतानों को भक्ति प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं। आपको किसी के बच्चे ही ना हो तो क्या करे? तो घर अधूरा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपने लेक्चर में, प्रभुपाद जी ने कहा, इफ देयर इज नो वाइफ एंड इफ देयर इज नो चिल्ड्रन देन दिस इज नॉट हाउस। वो घर नहीं है। तो कोई व्यक्ति कहेगा मैं तो अकेला हूं तो मेरे तो घर नहीं है। क्या घर नहीं है? घर शब्द जो है ये गृहिणी के लिए है। तो ब्रह्मचारी लोग फिर कैसे रहते हैं? वो फिर घर में नहीं रहते हैं, किस में रहते हैं? आश्रम। अब सिंगल जो व्यक्ति है वो आश्रम में रहता है, उसका घर जो है, उसका जो कमरा है, जो कक्ष है, उसे आश्रम कहते हैं। और इसीलिए ग्रस्त के साथ एक जब जुड़ा है, आश्रम। तो ग्रस्त तो गृहिणी से हो गया लेकिन आश्रम नहीं हुआ। अभी ग्रस्त तो गृहिणी से हो गया लेकिन आश्रम नहीं हुआ। आश्रम कैसे होगा? जब वो धर्म पत्नी बनेगी, धर्म के कार्यों में लगाएगी। वरना वाइफ बोलते ना, ये हमारी वाइफ है। वाइफ का फुल फॉर्म क्या है? वाइफ का फुल फॉर्म है, एक बहुत अच्छे भक्त बता रहे थे, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी डे। विदाउट
इंफॉर्मेशन फाइट एवरी डे, एवरी टाइम। ये देखो, एवरी टाइम, हरि बोल, एवरी टाइम विदाउट इंफॉर्मेशन। और एक कह रहे थे वाइफ का फुल फॉर्म है वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। वरीज इनवाइटेड फॉर एवर, हमेशा चिंता ही चिंता प्रदान करती है। तो पत्नी से पूछा क्या आप इस बात को स्वीकार करती हैं कि इसकी फुल फॉर्म है? कहती नहीं। और क्या फुल फॉर्म आपके हिसाब से? कहती है विद इडियट फॉर एवर। तो ये युद्ध चलता है, तो ये चलता रहेगा। वेदों में कहा गया है इस बात को। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी के एक भक्त का, जैसे सन्यासी कभी विवाह नहीं कराते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने विवाह कराया अपने पहले डिसाइपल मुकुंद और जानकी। तो उनका जब विवाह हुआ 1966 में, तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचन में कहा कि देखो, कई सारे प्रभुपाद ने नियम दिए, धर्म पत्नी को धर्म कार्यों में लगाना चाहिए और पति को भी धर्म पति होना चाहिए, पत्नी को धर्म कार्यों में लगाना चाहिए, दोनों के लिए अप्लाई होता है। पत्नी पति को दोनों को कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, सेवा में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ गृहस्थ लाइफ। आर्ग्यूमेंट्स, बहस, डिस्कशन ऊपर नीचे होगा, आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन इससे घबराना नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं दिस आर्ग्यूमेंट्स आर लाइक थंडर विदाउट लाइटनिंग। ये आर्ग्यूमेंट जो होंगे, ये जो बहस होगी, ये ऐसे है जैसे बादल गरजते तो है लेकिन बरसते नहीं हैं। तो गरजेंगे बिना रोशनी के लेकिन बरसेंगे नहीं। तो एक बार सुकराट्स का नाम सुना है? सुकरात फिलोसोफर थे। तो पूछा जाता कभी कभी सुकरात से फिलोसोफर कैसे बन गए? बोले शादी एक जुआ है, गैम्बलिंग है। अच्छी पत्नी मिल जाए तो गुड लाइफ, अगर बुरी पत्नी मिल जाए तो वेरी गुड नहीं, ही बिकम फिलोसोफर। वो विचारशील हो जाता है। कह रही क्या हो गया मेरे साथ? वो विचारशील हो जाता है, फिलोसोफर बन जाता है और वो फिलोसफी बोलने लगता है। तो प्रभु सोक्रेट्स ने ये बात बोली। सोक्रात कहते हैं अगर पत्नी अच्छी ना मिले तो फिलोसोफर बनता है, अच्छी मिले तो गुड हाउस गुड वाइफ। ठीक है। तो सोक्रात एक बार अपने मित्र के साथ चर्चा कर रहे थे, अपने घर पे फिलोसफी झाड़ रहे थे, और अंदर से उनकी पत्नी कह रही थी ये क्या है, बुला के बिठा लिया तुमने, दोस्तों से लगे रहते हो, अब वो तुम्हारा वाह करते रहते, तुम उनको पता नहीं क्या ये प्रजल्पा का ज्ञान बांटते रहते हो, ऐसा है जीवन, ये है व्यर्थ है, ये क्या बोल रहे हो। तो चिल्लाने लगी, बर्तन पड़क नहीं, डाम डाम डूम। तो उसने कहा दोस्त से, मित्र चलते हैं, ये बैठने की जगह नहीं है। दोस्त बोला कि अच्छा कहाँ चलेंगे? कह रहा किसी पार्क में चलेंगे। कह रहा क्या हुआ? कह रहा बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। तो मित्र और दोनों नीचे उतर आए, सीढ़ियों से उतरे, उनका फर्स्ट फ्लोर पे घर था, नीचे उतरे। तो पत्नी ने ये भी नहीं कहा आप, मैंने बोला दोस्त को भेजो तो खुद भी चल दिए उसके साथ में। तो एक बाल्टी पानी भरा उसने किचन से और ऊपर से फेंक दिया, दोस्त के ऊपर पानी गिरा। तो कह रहा ये क्या है? कह रहा है जो गरज रहे थे अब बरस रहे हैं। तो सोक्रात जो थे फिलोसोफर बने क्योंकि पत्नी ऐसी मिली उनको, है ना। तो इस तरह से होता है। तो ये विरोधाभास रहेगा। तो अगर कोई लंबी पारी खेलता है, 25 साल लोग बनाते हैं, 25 लंबी पारी। और क्या, आजकल 25 साल कौन टिकता है ना। तो 25 साल को टिक जाए तो बड़े खुश होते हैं लोग। किस लिए बड़े खुश होते हैं? उत्साह बनाते हैं, सिल्वर जुबली हो गई हमारी, सिल्वर जुबली हो गई। हाँ? कि हमारा भरोसा नहीं था टिक पाएगा, लेकिन टिक गया 25 साल तक, खुश होते हैं लोग। फिर 50 साल पे बनाते हैं गोल्डन जुबली, तो बहुत ही खुश होते हैं, कह रहे तो उम्मीद से परे की चीज प्राप्त हुई है। तो हम देखते हैं कि ग्रह जो है वो आश्रम कब बनता है? जब वहां पर कृष्ण केंद्र हो और सारी सेवाएं करी जाएं। ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है? क्या होता है ब्रह्मचारी आश्रम में? जहां पर लोग विवाह नहीं करते, क्या होता है उस घर में? सेवा, भगवान की सेवा होती है। मंगल आरती करते हैं, फिर प्रसाद बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर बैठकर भागवत चर्चा करते हैं, फिर थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर थोड़ा अपने अपने नौकरी पर चले जाते हैं ब्रह्मचारी लोग, या अपने काम सेवा में चले जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, फिर वापिस आते हैं, फिर गौरा आरती करते हैं, फिर प्रसाद बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। अगर यही काम अगर घर में हो रहा हो गृहिणी के साथ में, तो क्या है वो? गृहस्थ आश्रम। और अगर ये ना हो रहा हो
ये हो रहा हो कि सुबह से नौकरी पे जाना, जल्दी खाना बना दो, ये कर दो, देर हो रही है, मेरा तुमसे पता नहीं जब से शादी हुई है तब से मेरा जीवन ही खराब हो गया है ना, पता नहीं कौन सा मनूस दिन था, तेरे घर वालों को मैंने स्वीकार कर लिया, हाँ बोल दी थी, ये कर दिया था, वो कर दिया था, ऐसा चल रहा है। तो ये क्या है? ग्रह मेधी है। मेधी यानी बुद्धि उसकी घर में इतनी लिप्त है, इतनी आसक्त है कि उसको भगवान भगवान कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर लोग पूछते हैं जी हम तो ग्रस्त आश्रम में प्रभु जी, भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता। आश्रम में थोड़ी हो, आश्रम में नहीं हो, आप ब्रह्म में हो, आप ग्रस्त ब्रह्म में हो। ग्रस्त मेधी, ग्रह मेधी व्यक्ति ऐसा ही है। तो ग्रह मेधी ऐसा ही है। कैसा है ग्रह मेधी प्रभु जी? जिसको अपने घर का ही चिंता है हर टाइम, खाना बना कि नहीं बना, ये हुआ कि नहीं हुआ, पेंट हुआ कि नहीं हुआ, ताला तोड़ा कि नहीं तोड़ा, घर में कितने बजे आए, कितने बजे निकले। ये ग्रह में दिए, आश्रम थोड़ी है। बोले भले हम तो ग्रस्त आश्रम में प्रभु जी उतना नहीं कर पाएंगे, आश्रम में नहीं है, ब्रह्म में है। आश्रम का व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति के खिलाफ बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके घर से ध्वनि आती है। आप जाइए हरिद्वार, वृंदावन, आश्रमों में से ध्वनि आती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आश्रम वो स्थान है जहां पर भक्ति करने के लिए, भक्ति कल्टीवेट करने के लिए स्थान प्रदान किया जाता है कि आप आइए। तो आदमी कहता है अब बुढ़ापा हो गया, अब तो मैंने आश्रम में रहेंगे। क्यों रहेंगे आश्रम में? भोग करने के लिए। किसके लिए जाएंगे? क्यों जाएंगे आश्रम में बुढ़ापे में? क्यों जाएंगे? भजन के लिए। और वो भजन अगर घर में हो रहा हो तो घर क्या बन जाएगा? ग्रस्त आश्रम। लेकिन अगर ग्रस्त आश्रम में भजन नहीं हो रहा तो क्या है? जेल है, जेल है वो। उसमें रह रहे हैं दोनों, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। जैसे एक बार उसने बोला था, मैं पढ़ रहा था, जॉर्ज बुश प्रधानमंत्री थे, कौन सी कंट्री है? यूएसए। हाँ, अमेरिका, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो जॉर्ज बुश ने क्या बोला था? बोलता है कि मैं और मेरी पत्नी जो है ना बहुत लंबे समय से साथ रह रहे हैं। सब लोगों ने ताली बजाई, उनके व्हाइट हाउस में क्लैप हुए। तो बोले हम लोग दोनों, इसलिए हमारी लंबी एनिवर्सरी बनाई जाती है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को टाइम देते हैं। सबने कहा वेरी नाइस, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। हम लोग कैंडल लाइट डिनर पर जाते हैं, हम लोग डांस पार्टीज में जाते हैं, हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम लोग आउटिंग के लिए जाते हैं। सब लोग तालियां बजा रहे थे। बोले लेकिन बात यह है कि वो सोमवार को जाती है, मैं मंगलवार को जाता हूँ। इसलिए हमारी शादी टिकी हुई है। तो बता रहे हैं इस प्रकार से समझना चाहिए हमको। बोलते हैं कि सीक्रेट ऑफ लॉन्ग सस्टेनेबल मैरिज क्या है? बोले ये बोलते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के के होते हैं ना डबल कॉइन, टॉस करते हैं तो हेड एंड, तो एक मुख होता है, एक पूंछ होती है, हेड एंड टेल। उसके बीच में परिवार होता है। तो एक आगे लेके लीड कर रहा होता है, एक पीछे टिक 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 जा रहा होता है। उसमें कोई भी हो सकता है, पुरुष स्त्री आगे पीछे, पर है अपोजिट। कभी नहीं हो सकता कि दोनों हेड बन जाए, दोनों टेल बन जाए। ये होगा ही नहीं। प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है, एक हेड होगा एक टेल होगा। तो हेड और टेल का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है क्या कि एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों ही कॉइन के हिस्से हैं, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। कभी देखा हेड ने टेल का देखा और टेल ने हेड का देखा हो? तो ऐसे ही ग्रस्त आश्रम है, एक दूसरे का देखने का मन भी नहीं करता पर रहते साथ में। इसी को कहते ग्रस्त। यह है सच्चा। माता जी प्रसन्न हो रही हैं, मन की बातें निकल के आ रही हैं। तो बिल क्लिंटन से एक बार पूछा था किसी ने, आपकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, बिल क्लिंटन भी अमेरिका में थे, तो आपका क्या अनुभव है अपने ग्रस्त आश्रम को, ग्रस्त को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर? ना कुछ नहीं, कभी कभी होता है, कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ होता है कभी कभी, इट्स अ स्पाइस, मसाला है जीवन का, होता है। मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, वो कुछ पैराग्राफ बोलती है। तो इस प्रकार से मैं एक शब्द बोलता हूँ, वो पैराग्राफ बोलती है। तो ये बड़े बड़े सब, कितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति बने राष्ट्र के, इनका भी सेटल नहीं हुआ। हमारा कैसे सेटल होगा? सेटल तो होता ही नहीं, हमेशा अपोजिट है कॉइन के। इसे याद रखिए, हमेशा दो पहलू, ऊपर नीचे, दोनों एक दूसरे का मुंह देखा कभी? हेड ने टेल का, टेल ने हेड का, ऐसे रहता। लेकिन व्यवहार कुशलता है। पार्टी में जाएंगे तो ये मेरे, ये मेरी, अहम ममेती, लेकिन मन से पूछो। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि
क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? गृहस्थ आश्रम को बनाने के लिए कृष्ण को केंद्र करना पड़ेगा, और इस अहम ममति की भावना से बचने के लिए इस प्रार्थना पुस्तकों का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत बल है, बिना प्रार्थना के आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। एक होता है, बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति के अंदर विल पावर से वो भगवान को प्राप्त कर पाए, जहां चाहा वहां रहा। विल पावर क्या है? विल पावर होती है मनोबल, मन का बल। तो माता जी को लांघन करना, लांघेंगे अभी बच्चे को, वो जल्दी है माता जी को, अभी थोड़ा कहीं जाना, गृहस्थ आश्रम का याद आ गया उनको, घर बनाना अपना। अच्छी बात। तो बता रहे हैं कि कैसे है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आश्रम बेकार है अगर उसके अंदर कृष्ण नहीं है, भले ही सन्यासी वस्त्र में हो। बड़ा स्टेटमेंट है। पब्लिक को लगता है सन्यास का मतलब है ऑरेंज कपड़ा, लेकिन अगर ऑरेंज कपड़ा पहनकर भी व्यक्ति के जीवन में कृष्ण नहीं है, वो निराकारवादी है, ब्रह्मवादी है, शून्यवादी है, मायावादी है, तो उसका जीवन प्रभुपाद जी कह रहे हैं ग्रह मेदी से भी बदतर है, क्योंकि कृष्ण नहीं है उसके जीवन में। इसलिए आश्रम का मतलब क्या हुआ? कृष्ण। आश्रम का मतलब है कृष्ण। अगर कृष्ण नहीं है तो वो चाहे ऑरेंज कपड़े में हो, बेकार है उसका जीवन। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस संसार में एक चीज है जो कि पति पत्नी को इकट्ठा रख सकती है, घर के क्लेशों को दूर कर सकती है। हाँ, वो है दान। कौन सा दान? 2 प्रकार के दान से वो अपने घर में अच्छे से रह सकते हैं। कौन से हैं वो दान? कौन बताएंगे? 2 दान है जिससे गृहस्थ आश्रम अच्छा चलता है। वो कौन से 2 दान है? ज्ञान दान और धन दान। धन दान और ज्ञान दान प्रभु जी ने कहा। और हाँ जी, और क्या? हाँ, इंद्रिय तृप्ति ध्यान। हाँ जी, इंद्र तृप्ति दान। त्याग तो वही चरणों में, तो फिर क्या? प्रेम दान? नहीं। अहंकार, नेत्र दान? नहीं, अहंकार दान। अहंकार, आप बिल्लमंगल ठाकुर फॉलोवर। अहंकार त्याग दान में करना। कौन बनेगा गृहस्थ आश्रम का सही पति? करोड़पति तो नहीं बना सकता हूँ। तो अहंकार, ईगो दान, गुरु चरणों में। ईगो दान, गुरु चरणों में। कृष्ण कथा का दान किसको करूँ? पति को सुनाओगे? आपस की बात चल रही है, आपस में है। हाँ, हस्बैंड वाइफ साथ रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए दोनों? कृष्ण दान, एक दूसरे को कृष्ण दो, कृष्ण दान करो, कथा दो, सुनो, कृष्ण दान दे दो, करेक्ट करो। मतलब व्यवहारिक तो है सब चीजें। संगीत, विनम्रता, हाँ, संकीर्तन, शांति नाम की लड़की लाकर दान दे दो। हाँ, पति तो बड़े खुश हो जाएंगे आपके। मेरे घर में संकीर्तन। फिर संकीर्तन कैसे? संकीर्तन, शांति बना के रखो। कैसे? मतलब पति आए तो मुंह बंद करके बैठे चुपचाप, कमरा लाइट बंद करके, कोप बंद बना, एक दूसरे सेवादान, प्रसाद दान करो दूसरे को, बना के सेवादान, प्रसाद बनाओ, प्रसाद खिलाओ, प्रसाद दान खिलाओ, संकीर्तन ला के दान करो, संकीर्तन ला के दान करो उनको। घर में करो। आप ही बता दीजिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 2 प्रकार का दान है। माफी दान, forgiveness का दान। हाँ, क्षमा दान। क्षमादान। पहुंच गया आखिरी में। 100 ऑप्शन के बाद पहुंचते हैं। ये 4 ऑप्शन में इनका काम नहीं चलता। इसलिए इनका नाम है 100 रब। 100 बार रब को पुकारते तब सही ऑप्शन आता है। तो आपको देख के क्षमा दान, जब भी कोई गलती हो तो उसमें फॉरगिव कर देना चाहिए, लाट को चाहिए, ठीक है। तो ये हर आश्रम के लिए है। ब्रह्मचर्य, टॉलरेंस, सहनशीलता, तो वही है क्षमादान, टॉलरेंस से ही है। क्षमादान, कुछ बोला तो उसको रात गई बात गई, ये हर स्थिति में है। ब्रह्मचारी आश्रम हो चाहे गृहस्थ आश्रम हो या कोई भी आश्रम में आप रहें, भक्तों के समाज में रहें या भौतिक समाज में रहें, अगर आप में क्षमादान नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है, तो आप किसी भी परिवार के किसी भी आश्रम में टिक नहीं सकते हैं। और दूसरा है वित्त दान। अपने धन को ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो धन घर में होता है इसमें कर्म होते हैं, पाप की कमाई होती है। किसी से झूठ बोला, प्रॉपर्टी बेची, आधे में बेची, उतने में खरीदी, ये करके ले आए पैसा। अब वो पैसा कर्म लेके आया, वो जो जिनका पाप, जिनका झूठ है, और वो पैसा घर में ला करके जब हम खाते हैं उससे बीमारियां आती हैं, उससे रोग आते हैं, उससे दुख दर्द आते हैं, मिजरीज आती हैं। तो क्या करें? उस वित्त का
10% कम से कम ठाकुर जी की सेवा में पुनः तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये गृहस्थ आश्रम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम से ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम तीनों को दान जाता है। तब वो 3 आश्रम के लोग भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, सेवा। इसका ना गृहस्थ के ऊपर वित्त दान करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वित्त दान, गृहस्थ आश्रम का वित्त दान और क्षमा दान। तो इस प्रकार से देखना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी अब प्रश्न उठेगा कि अब क्या करें, हमारा तो विवाह हो चुका है, हम तो सिक्के के 2 पहलू बन के रह रहे हैं बेचारे, कभी देखते नहीं है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर विवाह करना हो तो हमको 2-3 चीजों को जरा ध्यान रखना चाहिए। तो जिनके पुत्र पुत्री हों या करने वाले हों, तो उसमें श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय श्लोक संख्या 5 में इस बात का वर्णन है कि 2 प्रकार के विवाह होते हैं, अलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। होता है ना, अनुलोम विलोम। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम होता है कि 4 वर्ण में ब्राह्मण कुल का पुत्र है तो वो क्षत्रिय कुल की स्त्री से, लड़की से विवाह कर सकता है। कोई क्षत्रिय का है तो वो वैश्य से कर सकता है, वैश्य है तो वो शूद्र से कर सकता है। ये नहीं होगा जंप कर दिया, ब्राह्मण ने शूद्र से कर लिया, नहीं। तो ये किस पर आधारित है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान गीता में कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो प्रभुपाद कहते हैं टेस्ट एंड कैरेक्टर, चरित्र पर और स्वाद पर निर्भर करता है, जाति पर नहीं कि हम भी गुप्ता थे तुम भी गुप्ता थे, गुप्ता गुप्ता फिर बाद में गुप्त रूप से युद्ध हो रहा है, नहीं। गुप्ता गुप्ता नहीं चलता इसके अंदर। गुण और कर्म, गुण से और कर्मों से। उसके गुण थे तो क्या गुण देखें तो गुण होते हैं किसी की भी जन्म स्थिति में। आप देखिए 3 प्रकार के गणों में व्यक्ति पैदा होता है, देवगण, असुरगण और मानव गण, मनुष्य गण। तो देवगण की अगर स्त्री है तो उसको देवगण के पुरुष से ही विवाह करना चाहिए, वरना अपोजिट। अब आसुरी पे से कर लिया, वो खाता ही रहेगा, सोता ही रहेगा, मांस मदिरा पान करेगा तो कैसे जीवन चलेगा। या स्त्री ऐसी आगे कहती है कि नॉनवेज के बिना रह नहीं सकते। ऐसे हमारी डिवोटी थी माता जी, वो बोलती थी कि मेरे हस्बैंड तो नॉनवेज से ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, बेड टी करते हैं। बेड टी के साथ उन्हें नॉनवेज चाहिए, ब्रश किए बिना। और फिर ब्रेकफास्ट में नॉनवेज, आफ्टरनून में नॉनवेज, रात में। अरे रोटी भी खाते हैं कि नहीं कह रहे, नहीं बस नॉनवेज। और तुम नहीं दोगे तो बाजार से ले लेंगे नॉनवेज। अब और वो कह रही वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो दोनों अपोजिट, एक देवगण एक असुरगण। असुर असुर को रहने दो, देव देव में रहना चाहिए, मनुष्य मनुष्य, मानव मानव गण। तो ये गुण चरित्र देखना चाहिए और फिर उसी हिसाब से अलोम। और इसमें प्रतिलोम भी करते थे कुछ लोग। हम गुण और कर्म में अगर पुरुष क्षत्रिय भाव में और वो ब्राह्मण कुल की स्त्री से विवाह कर लेगा तो ये प्रतिलोम विवाह। प्रभुपाद जी कहते हैं इससे उनका धर्म नष्ट हो जाता है। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम, आश्रम तो चर्चा करा हमने अभी, अब ये वर्ण की चर्चा चल रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्षत्रिय कुल का लड़का ब्राह्मण कुल की लड़की से विवाह नहीं कर सकता है, उसको नीचे जा सकता है। इसको होते हैं अनुलोम, ऊपर जाता है तो बोलते हैं प्रतिलोम। ऊपर की साइड नहीं, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 हो गए। नीचे वाला ऊपर वाले में नहीं जा सकता है। ऊपर वाला लड़का नीचे वाली लड़की से अपने अपने में करे तो बेस्ट है, अपने में नहीं मिल रहा तो नीचे वाले में जा सकता है। हाँ, लड़की नहीं, लड़की नीचे में होनी चाहिए, लड़का ऊपर वाले वर्ण का होना चाहिए। लड़का ब्राह्मण वर्ण का है तो लड़की क्षत्रिय वर्ण की हो सकती है। तो ब्राह्मण शूद्र से भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, कैसे हो तो बहुत हो गया ना, एक लेवल नीचे आ सकते बस। वही तो मैंने बोला, ये नहीं ब्राह्मण शूद्र से आ जाए, एक लेवल नहीं। इसको अनुलोम। सांस कैसे लेते हो, ऐसे करके लेते हो, धीरे धीरे लेते हो, इसीलिए अनुलोम बोला उसको। अनुलोम विलोम ऐसे वैसे। हाँ हाँ, वही तो। इसमें सांस धीरे धीरे लेनी है, ऊपर से नीचे कूद पड़े, कूद गए नीचे। हाँ नहीं होगा, ये प्रभुपाद भागवत का टीका है। प्रयास करो उसमें रहे, लेकिन अनुलोम होगा तब भी ठीक है। लेकिन विलोम प्रतिलोम हो गया तो फिर वर्ण शंकर हो जाएगा। वर्ण शंकर जाए थे। और आज समाज में वर्ण शंकर है। एक लड़का मिला था, मैंने पूछा बेटा आपकी कास्ट क्या है? कह रहा कुछ नहीं। कोई वाला भी जो बताया कुछ नहीं। मैंने कहा फिर भी कुछ तो होगा। कह रहा मेरे पापा मुस्लिम है, मेरी मम्मी क्रिश्चियन है। तुम बोला मैं मंदिर आता हूँ, हिंदू हो गया। क्या करे बेचारा हो, 2 नंबर में सब चलता है। हाँ, क्योंकि लड़का और लड़की कॉलेज में पढ़ रहे थे या जो भी हुआ देखा और अपना कर लिया उन्होंने। लेकिन एक क्रिश्चियन था, एक मुस्लिम थे। हम सब मानते हैं, हम सब मानते हैं, सेक्युलर समाज है हमारा। तो फिर बाद में वर्ण शंकर जाए थे। अर्जुन भागवत में, भगवत गीता में भगवान से कह रहे बड़ी टेंशन की बात है, स्त्री कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा। वर्ण शंकर जाए थे, वर्ण शंकर उत्पन्न, कोई किसी से चलता रहेगा, सब गड़बड़ घोटाला। तो इस तरह से है।
और यही करना चाहिए। तो विवाह जो है इसको एक यज्ञ कहा गया है, विवाह यज्ञ। और कोई 25 साल या प्रभु जी ने 37 साल 40 साल इतने साल बिता लें तो इनसे सीखना चाहिए, कैसे बिताया आपने है ना। तो एक व्यक्ति से पूछा था, फिलोसफर थे, उनका नाम था नील फिलोसफर थे। तो उन्होंने कहा कि आप इतने समय 25वीं एनिवर्सरी बना रहे हैं, कैसे टिका आपका इतने समय। कहता वेरी सिंपल, आपको एक नियम सीखना पड़ेगा, व्हेन यू आर रॉन्ग तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट आई एम रॉन्ग, ओके आई फॉरगिव। व्हेन यू आर रॉन्ग you have to accept it. When you're right, you have to keep mum. जब आप सही हैं तब आपको चुप रहना है, जब आप गलत हैं तो आपको चुप रहना है और स्वीकार कर लेना है, जब आप सही हैं तो आपको चुप रहना है ना। इस पुरुष को कभी बोलना नहीं है, तो फिर समाज में 25 साल चल जाते हैं, इस तरह से है। तो एक बार एक ने बताया मुझे अपने एनिवर्सरी में, ये रियल घटना है। मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी 25 में बना के लेक्चर बुलाए थे, मैंने कहा कैसे चला आपका ये इतने साल 25 साल, लड़ाई झगड़े नहीं हुए। कह रहे नहीं वैसे तो कुछ खास नहीं, लेकिन कभी ज्यादा हमारा हुआ नहीं, बढ़िया लाइफ है। क्यों? वो बस क्या, हमें फिर भी बताइए ना। कह रहे अब जब हमारा विवाह हुआ, विवाह के बाद हम लोग ना मनाली चले गए थे। वहां पर हम मनाली शिमला कुफरी घूम रहे थे, तो वहां पर हमने घोड़े ले लिए थे घूमने के लिए। तो ये आगे वाले घोड़े पे थी, मैं पीछे वाले घोड़े पर था, आगे घोड़े वाला था, हम दोनों के घोड़े लेके जा रहा था। लेकिन इसका घोड़ा, मेरी वाइफ का घोड़ा स्लिप हो रहा था। तो मैंने घोड़े वाले, मैंने कहा अरे लगी तो नहीं। कहती है आप अपना काम देखो ना, लगी तो नहीं, तो है ना चल रहे थे। घोड़े वालों को बोलिए अरे देखो तुम्हारा घोड़ा तुम बेकार लाए हो, बार बार स्लिप हो रहा है, उनका ठीक चल रहा है, मेरा स्लिप हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, चोट लग जाएगी। चलता रहा, फिर दोबारा देखा, थोड़ी देर बाद फिर घोड़ा स्लिप हुआ, बोले इनका। तो फिर ये कहती है दिस इज 2 टाइम। और वो अंदर से ना बैग में से एक बंदूक निकाली छोटी सी, इसने ना इसके माता पिता ने गन देकर भेजा था, और बोली दिस इज 2nd टाइम, अगर दूसरा हुआ ना तो मैं मारूंगी। तो तीसरी बार जब हुआ तो उसने ऐसे गर्दन पे ढिशां करके घोड़े के मार दिया। तो सारे लोग अरे घोड़ा, मेरा घोड़ा मार दिया, मेरा घोड़ा मार दिया, क्या कर दिया इसने। तो है ना ये भी उतर गया आदमी, कह रहे क्या कर रहे हो। कह रहे ठीक है आप चुप रहिए, मैंने जो करना कर। कह रही तुमने क्या 2nd टाइम बोला। उस दिन का दिन आज तक कुछ बोला नहीं, इसीलिए 25 साल कट गए। तो ये ग्रस्त का टेस्ट बड़ा डिफरेंट है ना। इसमें इसको आश्रम बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो बना लेते हैं उनको भगवान स्वीकृति कर लेते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि ग्रह थाके वन थाके सदा हरि बोले डाके। घर में रहो या वन में रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को इम्पोर्टेंट ये है हर पल मेरा सुमिरन, मेरा चिंतन, मेरा भजन चलना चाहिए उस घर में। अगर वो नहीं हो पा रहा, आपके घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा है रेशियो में और भजन कम है, तो फिर वो पशु जीवन है, पशु के समान है। घर के बाहर लिखते हैं ये हमारा भवन है, कृति भजन, कृपा भवन, है ना, राम भवन, राधा भवन। भवन में भ से भगवान होते हैं, और भगवान है नहीं तो क्या बचा। वन में कौन रहते हैं? पशु। इसलिए लड़ाइयाँ होती है, आवाजें आती हैं घर के अंदर, रोज लड़ाई होती है। और फिर मोहल्ले वाले शांत कर, अरे इतना भी क्या हो गया, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। हाँ, वो अलग बात है कि अगले दिन फिर उनके दूसरे वाले शांत करा रहे होते हैं। तो ये हाँ, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक है ना, तो वो वाला सिस्टम चलता है। तो यही फिर लोग कहते हैं भाई दुख में तो यही खड़े होते हैं हमारे पड़ोसी, दुख में तो यही खड़े होते हैं हमारे। तुम इतने दुखी क्यों रहते हो, इनको रोज खड़ा होना पड़ता है तुम्हारे लिए। भजन करो, दुखी नहीं आएगा जीवन में, तो इनको पड़ोसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वही अप्त वित्तेर सुत इन्हीं पे अटैच रहते हैं, भगवान से अटैचमेंट नहीं है। आप आरती कर रहे हो, सामने वाली आ जाए ठक ठक, भाभी जी हैं, तो क्या करेगा आदमी? आओ आओ आओ, नहीं आओ आओ भाभी जी बैठो, बस मैं तो आरती कर रही थी, छोड़ा यहाँ और क्या। भगवान इंपॉर्टेंट थोड़ी है, तुम इंपॉर्टेंट हो। वक्त में भगवान थोड़ी काम आता है, पड़ोसी काम आता है। पड़ोसी आता है नो डाउट, लेकिन भगवान से ज्यादा जल्दी नहीं आता है। तो इसीलिए भगवान पर जो निर्भर रहते हैं उनका घर गृहस्थ आश्रम होता है। तो ये आज का शुभ दिन हम यहाँ पर आए, सभी भक्तों के साथ हमने हरि चर्चा करी और भगवान के शुद्ध भक्त नरोत्तम दास ठाकुर के इस प्रार्थना पुस्तक से इस भजन को हमने स्मरण किया। तो आशा करते हैं कि सब लोग इस भाव को लें। जो लोग नए हैं वो लोग इस बात को पकड़ लें कि अगर चैंटिंग नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तो आप कभी मुक्त नहीं होंगे। मृत तो होंगे लेकिन मुक्त नहीं होंगे।
मुक्त का एक ही तरीका है, मुक्तिदाता एक मुकुंद। कृष्ण की शरण में जो गया है उसी ने आज तक मुक्ति पाई है, वरना और कोई पाता नहीं है। तो इसलिए आप सबको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, चाहे 5 ही मिनट निकालें, 6 मिनट निकालें, पर रोज जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।